हेलो एवरीवन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.9 इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और इसमें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डील करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि नॉर्मली y होता है, अगर वो नॉन लीनियर है, मतलब उसकी पावर अगर 1 नहीं है तो उसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, तब भी वो नॉन लीनियर है। जैसा कि आप मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जी, वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ये देखिए वाई डबल प्राइम तो इसकी पावर तो 1 है, लेकिन जो वाई की पावर 2 आ गई है तो वाई नॉन लीनियर है। ठीक हो गया। यानी ना सिर्फ वाई बल्कि वाई का कोई भी डेरिवेटिव भी अगर नॉन लीनियर आ जाए, जहाँ पर मैं इसकी पावर भी 2 कर दूंगा तब भी ये नॉन लीनियर बन जाएगी। हाफ कर दूँ, 3 कर दूँ, -1 कर दूँ, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 से अलावा कुछ भी और आ जाएगी तो वो नॉन लीनियर होगी। ये पहला केस है। दूसरे केस में होगा कि y की और y के किसी भी डेरिवेटिव की प्रोडक्ट आ जाएगी। ये कह लें कि y टाइम y प्राइम इज इक्वल टू x आ गया, या x या कह लें कि अगर x हमारा वेरिएबल है x dx बाय dt इज इक्वल टू साइन ऑफ x आ गया। देखें इस वाली इक्वेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और t इसमें इंडिपेंडेंट, तो x की और x के डेरिवेटिव की प्रोडक्ट आ गई है तो ये भी नॉन लीनियर है। ये सेकंड कैटेगरी आ जाती है। पहली कैटेगरी में डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है y होता है नॉर्मली, x भी हो सकता है, तो उसकी पावर 1 के अलावा कोई और आ जाए। सेकंड कैटेगरी उस डिपेंडेंट वेरिएबल की अपने किसी डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आ जाए। और तीसरी कैटेगरी जो मेरे पास फंक्शन दिया होता है, लाइक अगर मैं लिखूं एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ कुछ फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया होता है, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ वाई भी आ सकता है। लाइक यहाँ पे अगर ये वो, यहाँ अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह ले लूँ जी साइन ऑफ वाई ले लूँ। अब देखिए यहाँ पे y की पावर 1 है, इधर भी 1 है, y की अपने डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट भी नहीं है, तो पहली दो कैटेगरी यहाँ नहीं बन रही, लेकिन ये साइन ऑफ y बन गया है। यानी ये y का एक ऐसा फंक्शन आ गया है जो अल्जेब्राइक नहीं है, इसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। साइन y आ जाए, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, लोगैरिथम फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल आ जाते हैं, हाइपरबोलिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यानी ये वो सब फंक्शन है जो y पे अगर आ रहे हैं, x पे आएंगे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट y पे देखना होता है। अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए तब भी ये नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी 3 कैटेगरी होती हैं, जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लीनियर ना हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की अपने किसी डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आ जाए, या डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वो नॉन लीनियर है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ जो पहली कैटेगरी आ रही है सिर्फ उसकी ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, यानी जिसके अंदर y की पावर जो है वो नॉन लीनियर आएगी, उसको हम डील करेंगे। डिफरेंशियल जो नॉन लीनियर इक्वेशन है ये बहुत इरेगुलर होती हैं। ये आप कह लें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की वायरस हैं। इसके वायरस इसलिए कहा मैंने कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लॉज अब तक हमने पढ़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर भी पूरे उतरे। पहला लॉ क्या था, हमने शुरू में देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। उसमें क्या था कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और y1 उसका सोल्यूशन है, y2 भी उसका सोल्यूशन है, तो इनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी लाइक cy1 प्लस c2y2, ये भी उसका सोल्यूशन होता है। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर सेटिस्फाई होता है, नॉन लीनियर पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एक्सरसाइज 4.9 के जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि अगर y1 और y2 अलग अलग एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो उनकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो भी उसका सॉल्यूशन हो। इस तरह और भी कुछ लॉज हैं जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इस ये जो मैंने ये लिखा है सुपरपोजिशन वाला, क्योंकि ये होल्ड नहीं होता, इट मीन्स कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का और पार्टिकुलर सोल्यूशन का, वो नॉन लीनियर पे एग्जिस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे ये लॉ ही होल्ड नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें कोई और ही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ट्रिकी काम है, हमें कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, जो डिफरेंस आता है लीनियर में और नॉन लीनियर में, वो ये है कि नॉन लीनियर में सम टाइम कोई सिंगुलर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं और जो भी आपने उसकी ऑपरेटिव कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व करके जो उसकी फैमिली आप सॉल्यूशन फाइंड किए हैं,
सिंगुलर उनसे अलग होते हैं। यानी कि फैमिली ऑफ सोल्यूशन जो है वो तो सोल्यूशन है भी सही, सम टाइम नॉन लीनियर का कोई एक ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है जो उस फैमिली ऑफ सोल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी आप जब उसमें से लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब वाई सी फाइंड करते हैं तो वाई सी की जो फैमिली होती है लाइक सी वाई वन प्लस सी टू वाई टू, इसमें तमाम सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उनके अलावा कोई फिर और सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता अगर होमोजेनियस है। लेकिन जो नॉन लीनियर है उनके एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनको सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि नॉन लीनियर को डील करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन ये है बड़ी इंपॉर्टेंट। क्यों? जब आप इसको मॉडलिंग करते हैं तो मोस्टली जो फिजिकल फिनोमिना है, आगे हम देखेंगे चैप्टर 5 के अंदर, वो मोस्टली जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही वहाँ से अराइज होती है, इसलिए इनको सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीजिए अब हम सॉल्व करते हैं पहली डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो अब ये जो थ्योरी है जो उसके क्वेश्चन है, लाइक जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 4.9 देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन प्रॉब्लम 1 and 2 वेरीफाई दैट y1 and y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बट दैट y इक्वल c1 y1 and c2 y2 इज इन जनरल नॉट अ सॉल्यूशन। इन जनरल कभी कभी हो भी सकता है लेकिन हर दफा जरूरी नहीं होगा। अब देखें जो पहली डिफरेंशियल दी है, ये देख सकते हैं आप कि ये जो दी हुई है ये नॉन लीनियर है। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, जिसे ये मेरे पास जो दी हुई है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो पहला क्वेश्चन है ये मेरे पास है जी y प्राइम इसका स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। देखिए y की जो यहाँ पे पावर आ गई है और इसमें जो y1 जो इसका सोल्यूशन है वो e रेज टू पावर x है और जो y2 इसका सोल्यूशन है वो मेरे पास cos x है। यानी ये दो इसके सोल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहले चेक करते हैं जी y1 के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट उसको प्लग करेंगे डिफरेंशियल के अंदर। तो y जो 1 है मेरे पास e रेज टू पावर x है, इसका y प्राइम निकाल लीजिए, वो भी e की पावर x आएगा। y डबल प्राइम निकाल लीजिए, वो भी e की पावर x आएगा। प्लग कीजिए उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए y डबल प्राइम इसका स्क्वायर और ये e की पावर x है, इसका स्क्वायर बनेगा और देखिए ये 2x, ये बनेगा मेरे पास e रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ये बनेगा मेरे पास e रेज टू पावर 2x बन जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं e x की पावर होल स्क्वायर और e x चूंकि हमने y1 कहा हुआ है तो देखिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये y1 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये क्या इसकी बन गई, राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप सेम चेक कर सकते हैं कि जो y2 है जो कॉज ऑफ x है ये भी सेटिस्फाई करेगा। y2 प्राइम निकालिए माइनस साइन ऑफ x आएगा, y2 डबल प्राइम निकालिए माइनस कॉज ऑफ x आ जाएगा। फिर उसके लीजिए लेफ्ट हैंड साइड जो कि y डबल प्राइम का स्क्वायर है, y डबल प्राइम यानी यहाँ हमारे पास 2 बन चुका है उसका स्क्वायर है। तो ये देखिए ये बनेगा मेरे पास y2 जो है डबल प्राइम निकाला है माइनस कॉज x इसका स्क्वायर और देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, ये क्योंकि फिर अंदर वाला जो है जब स्क्वायर करेंगे तो ये कॉज x का ही स्क्वायर बन जाएगा और ये देखिए ये y2 है उसका स्क्वायर बन गया, तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। अलग अलग इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया है। अब चेक करते हैं c1 y1 की फॉर्म में। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम y जो जनरेट करेंगे वो c1 y1 और c2 y2 लेंगे। c1 y1 मेरे पास e रेज टू पावर x है और c2 और ये मेरे पास cos ऑफ x है। अब ये मेरा फंक्शन है y है, इसको हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, y प्राइम निकालिए, ये c1 e x बनेगा और ये c2 माइनस साइन ऑफ x बनेगा। यानी कि c1 e रेज टू पावर x माइनस c2 cos ऑफ x बनेगा। इसका y डबल प्राइम निकालिए, ये फिर c1 e रेज टू पावर x बनेगा और इसको जब आप सॉरी यहाँ पे साइन x आएगा, ये यहाँ पे साइन x आएगा और जब दोबारा करेंगे डिफरेंशिएट तो ये c2 cos ऑफ x बन जाएगा। ये y2 आ गया। अब कंसीडर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है मेरे पास y डबल प्राइम इसका स्क्वायर, y डबल प्राइम c1 e रेज टू पावर x माइनस c2 cos ऑफ x इसका स्क्वायर लीजिए। जब स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा मेरे पास c1 का स्क्वायर e x का स्क्वायर e2x बनेगा, c1 का स्क्वायर आ गया प्लस c2 का स्क्वायर और cos ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू c1 e x और c2 इंटू cos x बनेगा।
और ये मेरे पास बन जाएगा जी, हाँ ये इसी फॉर्म में लिख दीजिए, ये एक स्टेप और कर लीजिए, ये c1 का स्क्वायर e रेज टू पावर 2x प्लस c2 का स्क्वायर कॉज ऑफ स्क्वायर x माइनस 2 c1 c2 e रेज टू पावर x और कॉज ऑफ x आ गया। अब इसकी लीजिए राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है मेरे पास वो है जी y स्क्वायर। अब y का स्क्वायर कर लीजिए, y मेरे पास क्या था, ये मैंने प्रोवाइज्यूम किया हुआ है, ये मेरे पास c1 x प्लस c2 कॉज ऑफ x इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे c1 का स्क्वायर बनेगा और इंटू e का स्क्वायर e2x प्लस c2 का स्क्वायर और ये कॉज x का स्क्वायर और ये प्लस आएगा मेरे पास 2c1 c2 ex कॉज ऑफ x। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इट मीन्स कि अगर ये जो है लेफ्ट हैंड जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीनिंग दैट कि हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन थी वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, इसका सेकंड भी ऐसे ही है, आप चेक कर सकते हैं कि उसको भी वो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये तो सर इसका वेरिफिकेशन। अब आगे सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास यहाँ पे दो टेक्निक हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करनी पड़ेगी। जो पहली टेक्निक है, हमने ऑब्जर्व करना है हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस कैटेगरी में। लाइक यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आप इन जनरल लिखते हैं एफ ऑफ, इसमें क्या होगा कि पहली वाली जो फॉर्म है उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y मिसिंग होगा, यानी इसके अंदर जो इक्वेशन में गिवन होगी वो इस फॉर्म में होगी। इन जनरल केस आप कह लें कि x, इसमें x आ सकता है, इसमें y प्राइम आ सकता है, y डबल प्राइम आ सकता है एंड सो ऑन, यानी इस तरह की इक्वेशन बनेगी इज इक्वल टू आप कह लेंगे 0 आएगी। इसमें देखते हैं कि x भी है, y प्राइम भी है, y डबल प्राइम भी है, आगे भी आ सकते हैं डेरिवेटिव, लेकिन अप टू सेकंड ऑर्डर तो देखिए इसमें y नहीं है, यानी इसमें y मिसिंग है। ठीक है, y मिसिंग, y वाली टर्म मिसिंग है। और जो दूसरी कैटेगरी इसमें आती है, दूसरी कैटेगरी में क्या होगा, उसके अंदर x मिसिंग होगा, उसकी जो फॉर्म बनेगी वो मेरे पास बनेगी एफ ऑफ y आ सकता है, y प्राइम आ सकता है, y डबल प्राइम सो ऑन इज इक्वल टू 0। इसमें हम देखेंगे हमारे पास क्या है, इसमें x मिसिंग होगा। तो आपके पास इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें y मिसिंग है कि x मिसिंग है। इससे करना कैसे होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने उसके अंदर जो है हमने y प्राइम को u कहना है और इस वाले केस में भी हमने y प्राइम को u ही कहना है, यानी सेम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करनी है, लेकिन अगला काम डिफरेंट आएगा। देखिए अगर y प्राइम को मैंने u कहा है और u को मैं डिफरेंशिएट करूंगा y डबल प्राइम आ जाएगा, तो यहाँ पहले वाला जो केस है उसके अंदर y प्राइम u बन जाएगा, ये u प्राइम बन जाएगा और हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक कम हो जाएगा। तो ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी कहता है मेथड कि आप उसका ऑर्डर कम हो जाएगा एंड यू कैन सॉल्व दैट। यहाँ से आप आगे क्या फाइंड करेंगे, y डबल प्राइम u निकालेंगे, u प्राइम, एंड इससे आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे अगर ये प्रोसेस अप्लाई करना चाहेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे y भी है। अगर मेरे पास देखिए y प्राइम को मैंने u कह दिया, ये टर्म मेरे पास u बन जाएगी, ये मेरे पास u प्राइम बन जाएगी, तो ये टर्म मेरे पास क्या बनेगी, इसकी तो वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। अगर निकालूंगा वो इंटीग्रल बन जाएगा। इट मीन्स कि ये मेरे पास अब ये वाला मेथड इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे चेन रूल। हम जब चेन रूल इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे क्या होता है, हम लिखेंगे कि जो dy बाय dx है जिसको हमने u कह चुके हैं, ये मैंने इसी को दोबारा लिख दिया है, तो इसका जो सेकंड बनेगा डेरिवेटिव, ठीक है, यानी इसका y प्राइम भी कह सकते हैं। तो जो y डबल प्राइम बनेगा, जो क्या बनेगा, d बाई डी एक्स ऑफ आप कह लें कि u d बाई डी एक्स बनेगा, और यहाँ पे आप du बाय डी वाई और dy बाय डी एक्स कह सकते हैं। और जो dy बाय डी एक्स है इसकी वजह हमने u निकाल चुके हैं और ये du बाय डी वाई बनेगा। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, आगे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिर u में कन्वर्ट चले जाएंगे। ये इस तरीके से भी करना पड़ेगा। तो दो ही कैटेगरी है हमारे पास, हम उस हिसाब से अपने क्वेश्चन के हिसाब से चूज करेंगे कि हमने किस मेथड को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो ऑनवर्ड जिसका जो क्वेश्चन आ रहे हैं जी 3 से है ऑनवर्ड टिल 8, उसमें यही है। तो तीसरा पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया जी y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखिए ये नॉन लीनियर है अपने सेकंड टर्म की वजह से कि वहां पे देखिए हमारे पास क्या आ गया है, उसका पावर उसकी 2 आ गई है, तो ये नॉन लीनियर है। अच्छा, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने ऊपर लिखा हुआ है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे
कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इन प्रॉब्लम 3 till 8 सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूज द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू वाई प्राइम। ये आपने u इज इक्वल टू वाई प्राइम, यानी कि जो दो कैटेगरी हैं हमने स्टार्ट इसी से करना होता है। हम यहाँ पे लेंगे कि लेट u इज इक्वल टू वाई प्राइम, और यहाँ आप देखें यहाँ पे y मिसिंग, ये पहली कैटेगरी, तो ये बिल्कुल आसान है। अगर u वाई प्राइम है, एक दफ़ा और डिफरेंशिएट कीजिए तो u का जो प्राइम बनेगा ये y डबल प्राइम बन जाएगा। लिहाजा मेरे पास जो कोई वन है क्या बन जाएगी, y डबल प्राइम जो कि अब बन गया u प्राइम बन चुका है, प्लस y प्राइम, इसको मैंने u कह चुका हूँ जो कि y प्राइम का स्क्वायर था, तो ये u का स्क्वायर बन गया है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गई है। इसको आप कह सकते हैं कि आप इसको लिखिए ये du बाई डी एक्स बन जाएगा, और इसको वहाँ ले आइए, ये -1 माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसको आप जो है अरेंज कर लीजिए, ये बनेगा डी यू ओवर में -1 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये इसके नीचे आ गया और डी एक्स यहाँ पे बनेगा। ये बेसिकली आप अगर नोट करें तो ये आपकी सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक हो गया। नेगेटिव आप कॉमन लेके यहाँ पे लिखते हैं आप, अगर नेगेटिव का कॉमन लें तो ये डी यू ओवर में 1 प्लस यू स्क्वायर, इसका जो नेगेटिव कॉमन है वो आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, माइनस डी एक्स करेंगे। इसको आप क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, ये बनेगा डी यू ओवर में 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, और ये देखें ये मेरे पास बन गया फार्मूला, ये बनता है जी tan इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1 है, और यहाँ से जो आप है tan इनवर्स को वहाँ लिए तो u जो बनेगा वो tan ऑफ माइनस एक्स प्लस c1 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप u को रिप्लेस करें, u क्या था, y प्राइम था, u y प्राइम बन गया, तो ये tan ऑफ माइनस एक्स प्लस c1 बन गया, और y प्राइम क्या है, ये असल डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, ये tan ऑफ माइनस एक्स प्लस c1 बन गया, डी एक्स वहाँ लिए, ये बनेगा डी वाई इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस एक्स प्लस c1 इंटू डी एक्स, और दोबारा से इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि हमारा टास्क है y फाइंड करना। जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट पे y आ जाएगा, और देखिए tan की जो इंटीग्रेशन होती है, tan की जो इंटीग्रेशन है उसको आप यूँ देखिए कि आप साइन में ले, ये पहले साइन माइनस एक्स, या कह लिए कि c1 माइनस एक्स कर लीजिए, ओवर में क्या बनेगा, ये मेरे पास cos ऑफ c1 माइनस एक्स कर लीजिए, आप dx हो गया। अब cos का क्या होता है, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और अंदर से दोबारा करेंगे तो वो देखिए प्लस साइन ऑफ ये बन जाएगा। तो नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन आएगा y, वो नेचुरल लॉग ऑफ जो नीचे वाला फंक्शन है cos ऑफ c1 माइनस एक्स, और ये देखिए प्लस c2, ये मेरे पास देखिए इसका आंसर आ गया, ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी कैटेगरी में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं कि y ही मिसिंग है। नंबर 4 देख लीजिए, उसमें दिया मेरे पास y डबल प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस y प्राइम, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। आप करेंगे कि लेट y प्राइम इज इक्वल टू u, सो दैट कि जो y डबल प्राइम है वो u प्राइम बन जाएगा। तो ये बनेगा मेरे पास u प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कीजिए, डी यू ओवर में 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लेफ्ट वाला बनेगा मेरे पास वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस c1, सेम वही स्टेप बनेंगे, u बनेगा मेरे पास टेंजेंट ऑफ x प्लस c1, और u क्या है वो dy dx के बराबर है, तो ये टेंजेंट ऑफ x प्लस c1 बनेगा, और यहाँ देखिए ये dy इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस c1 इंटू डी एक्स बन गया, साथ ही इंटीग्रेट कर दिया, तो जो y बनेगा मेरे पास सेम उसी पैटर्न पे देखिएगा। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो नीचे cos, ऊपर साइन नेगेटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करने का, और नेचुरल लॉग ऑफ मेरे पास जो है cos ऑफ x प्लस c1 प्लस c2 बन गया। देखिए इसमें दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, इसी तरीके से देखिए नंबर 5 आ जाइए। नंबर जो 5 दिया हुआ है, 5 में है जी एक्स स्क्वायर y प्राइम प्लस y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, स्टेप वही आएगा मेरे पास, लेट कर लें कि जो y प्राइम है वो u है, इस तरह जो y डबल प्राइम बनेगा वो u प्राइम बनेगा,
और जो इक्वेशन गिवन है वो एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम जो कि यू प्राइम बन चुका है प्लस वाई प्राइम जो कि यू है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। ये बनेगा एक्स स्क्वायर यू प्राइम को लिखिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ वेरिएबल सेपरेट कीजिए डी यू ओवर में यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बनेगा और ये बनेगा मेरे पास इंटीग्रेट कर दीजिए डी यू ओवर में यू स्क्वायर और ये माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, लेफ्ट वाला बनेगा मेरे पास माइनस 1 ओवर यू यूजिंग पावर रूल और ये बनेगा मेरे पास 1 ओवर एक्स प्लस C1 आ जाएगा और इसको आप यहाँ से जो है सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं तो ये बनेगा मेरे पास ये बनेगा 1 प्लस एक्स C1 ओवर में x आ गया और ये जो मेरे पास आ गया माइनस 1 ओवर यू, इसको आप चाहें तो माइनस वहाँ ले आइए तो ये बनेगा 1 ओवर यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स C1 ओवर में x, उल्टा दीजिए यहाँ पे u बनेगा तो ये माइनस x ओवर में प्लस एक्स C1 बन जाएगा। ये मेरे पास u आ गया। अब u को रिप्लेस करें, ये मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स के बराबर है इंटीग्रल माइनस एक्स, सॉरी अभी इंटीग्रल में लिखें, अभी सिंपल लिखें इसको, ये बनेगा मेरे पास माइनस एक्स ओवर में 1 प्लस एक्स C1। अब x यहाँ ले आइए डी एक्स और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रल डी वाई और माइनस इंटीग्रल x ओवर 1 प्लस एक्स C1 इंटू डी एक्स आ गया हमारे पास। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको जो है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे जो है ये तो y बन जाएगा और ये देखिए आप यहाँ पे इसको बनाने के लिए सेम इस जैसा या आपको ऊपर जो है आप कह लें कि 1 ओवर C1 से डिवाइड कर दीजिए और C1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 प्लस एक्स C1 बनेगा, इसमें 1 ऐड कर दें और माइनस कर दें इंटू डी एक्स, ये बनेगा माइनस 1 ओवर C1 इंटीग्रल इंटू फर्स्ट कट जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स C1 आ जाएगा इंटू डी एक्स बनेगा और ये बनेगा माइनस 1 ओवर C1 बाहर आ जाएगा, 1 की इंडिकेशन x आएगी और नीचे देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका जो बनता है डेरिवेटिव x के हिसाब से वो C1 आता है, तो ऊपर C1 चाहिए मुझे, तो ऊपर C1 ले आइए, C1 से ऊपर आकर इसका जो बनेगा मेरे पास, यानी इस सेकंड को सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर C1 तो यहाँ पे C1 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स C1 आपका बन जाएगा प्लस C2 आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो y बनेगा वो माइनस एक्स ओवर C1 और ये 1 ओवर C1 का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स C1 और प्लस C2 देखिए इसका आंसर आ जाएगा। इसमें बस पॉजिटिव आएगा क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गई। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 के बाद 6 देख लीजिए। अच्छा अब 6 में देखिए यहाँ पे अब y मौजूद है लेकिन x नहीं है, तो अब जो पहले ऊपर वाला मेथड है वो यहाँ पे कारगर नहीं बनेगा बिकॉज वहाँ पे फिर y की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट वही करना है कि लेट जो u है ये y प्राइम है या कह लें कि ये dy बाय dx है। अब हम क्या करेंगे कि जो y प्राइम है इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जो y डबल प्राइम होगा ये क्या होता है, ये d बाय डी एक्स ऑफ y प्राइम होगा और जो dy बाय डी एक्स ऑफ y प्राइम है, y प्राइम की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये u है तो ये u बन जाएगा, यानी ये du बाय डी एक्स होगा। इसे लगाइए चेन रूल, du बाय dy और dy बाय डी एक्स कर लीजिए। अब जो du बाय dy है ये वैसे रखिए और जो dy बाय डी एक्स है देखिए ये यही चीज़ है जो u के बराबर है तो ये u बन जाएगी, तो ये du बाय डी वाई इंटू यू बन जाएगा। इट मीन्स मेरे पास जो y डबल प्राइम बन जाएगा ये u टाइम du बाय डी वाई बन जाएगा, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी वो ये हो जाएगी, ये बन जाएगी y प्लस 1, ठीक है। अब y प्लस 1 ही रखिए, y प्लस 1 y डबल प्राइम जो क्या बन गया u du बाय डी वाई आ गया और y प्राइम जो कि u है तो देखिए u का स्क्वायर आ गया। अच्छा इस पे अब आपने वेरिएबल सेपरेट कर देने हैं, तो इसमें देखिए मेरे पास क्या बनेगा, u इधर रखिए, u है ये u के भी डिवाइड कर दीजिए, ओवर में u स्क्वायर आ गया, साथ देखिए ये du है, ये y का टर्म यहाँ ले 1 ओवर y प्लस 1 आ जाएगा और dy साथ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ देखिए ये कट के क्या आएगा 1 ओवर u du बन जाएगा
और 1/y+1 dy बनेगा। यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y+1 आ जाएगा प्लस c1 आ जाएगा। इस लॉग टर्म को इधर लाइए, ये नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y+1 इज इक्वल टू c1 बनेगा। लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए, ये u ओवर में y+1 इज इक्वल टू c1 बनेगा। अब यहाँ पे आप लॉग खत्म कीजिए तो ये u ओवर में y+1 ये e की पावर में c1 बनेगा, जिसको आप c2 कह दीजिए। अच्छा, अब मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास आ गया u इज इक्वल टू y+1 वहाँ लिए तो c2 इंटू y+1 बन जाएगा। अब u को रिप्लेस कीजिए, u क्या था, वो dy/dx था और ये c2y+1 है। फिर इस वेरिएबल सेपरेट कीजिए, ये dy/y+1 बनेगा और ये c2dx बनेगा और यहाँ दोबारा से इंटीग्रेट कर दीजिए। ये फिर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ y+1 बनेगा और ये c2x प्लस सम कांस्टेंट c3 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्दर आप y को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने के क्या करें आप, यहाँ पे y+1 बनेगा और ये सब कुछ e की पावर में आ जाएगा, c2x प्लस c3 बनेगा। तो e की पावर में c2x और e की पावर में c3 बनेगा। इसको फिर आप c4 कह दीजिए, c4 e की पावर में c2x बनेगा। तो जो y बनेगा 1 वहाँ लाइए तो c4 e की पावर में c2x और -1 बनेगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए जो हमारे पास है 6 के बाद देखिए 7 है। 7 में जो दिया गया है वो है जी y" प्लस 2y y'³ और इज इक्वल टू 0 है। हम लेट करेंगे यहाँ पे कि जो u है ये मेरे पास dy/dx है और जो y" है जो कि d2y/dx2 होगा, जो कि दरअसल d/dx ऑफ dy/dx होगा, जो कि दरअसल d/dx ऑफ u होगा और बाय चेन रूल du/dy dy/dx और dy/dx u कह चुके हैं तो ये u du/dy बनेगा। इट मीन मेरे पास जो y" बन गया वो u du/dy बन गया। इसके बाद जो इक्वेशन बन जाएगी मेरी वो क्या बन जाएगी, मेरे पास y" जो कि u du/dy बन जाएगा प्लस 2y आ गया और y' जो कि u है इसका क्यूब इज इक्वल टू 0 बन गया। ये बनेगा du/dy इज इक्वल टू -2y u³ बन जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कीजिए, u ओवर में u³ du आ गया और देखिए -2y आ गया और साथ dy बन गया और ये बनेगा मेरे पास 1/u² du और यहाँ पे आएगा मेरे पास -2y dy बन गया। इसको भी इंटीग्रेट कर दिए, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दीजिए। ये बनेगा मेरे पास -1/u इज इक्वल टू -2y² ओवर में 2 प्लस कॉन्स्टेंट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 1/u है, जो 1/u है ये y² आ गया, ठीक है, प्लस आप कह लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट c2 ले आइए जो कि -c1 बन जाएगा, वो तो आप इसको c2 भी कह सकते हैं या इसी को आप c1 रख दीजिए एज यू लाइक। यहाँ पे इसको उल्टा लीजिए, जब उल्टाएंगे तो ये u बन जाएगा तो ये 1/y² प्लस c2 बन जाएगा और यहाँ फिर अपना वैल्यू प्लग कीजिए, ये dy/dx बनेगा जो कि 1/y² प्लस c2 बनेगा dx। अब y यहाँ ले आइए, ये y² प्लस c2 या c1 इंटू dy और ये dx बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे ये बनेगा y³ प्लस ये c2 था, c2 बन दीजिए, ये dy बन गया और ये इंटीग्रल dx बनेगा। ये y³ ओवर में 3 आ गया प्लस c2y आ गया और ये x आ गया प्लस c3 ले आइए। तो देखिए ये इसका आंसर आ जाएगा, इसी फॉर्म में आप लिख सकते दीजिए। इस तरह इसका जो आएगा 8वां क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है जी y² इज इक्वल टू y'। लेट कीजिए यहाँ पे कि जो u है ये y' है और ऊपर वाले मेथड से देखेंगे जो y" बनेगा ये u du/dy बनेगा, लिहाजा ये जो बनेगा y² वैसे का वैसे आ गया, v
वाई डबल प्राइम जो कि यू डी यू बाय डी वाई बन गया इज इक्वल टू वाई प्राइम जो कि यू बन गया। देखें यू से यू कैंसिल हो गया तो ये डी यू 1 ओवर वाई स्क्र डी वाई बनेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, ये यू बन जाएगा, ये -1 ओवर वाई प्लस कॉन्स्टेंट 1 आ जाएगा, प्लस C1 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा मेरे पास u इज इक्वल टू, इसका लेंगे एलसीएम तो ये -1 प्लस C1 y ओवर में y बन जाएगा, और जो u है ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1 y -1 ओवर में y बन जाएगा। और इसको जो है आप फर्दर जो है वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, ये देखिए ये y ओवर में C1 y -1 dy इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब फिर आप इसको C1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 1 ओवर C1 साथ ही इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट C1 y ओवर में C1 y -1, ये dy बन गया और ये इंटीग्रल dx आ गया, इसमें -1 और +1 भी कर दीजिए, ये 1 ओवर C1 आ गया, फर्स्ट देखिए ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर C1 y -1 आ गया, ये इसका इंटीग्रल, ये इस तरह आ गया dy आ गया, और ये x प्लस C2 आ गया। अब इंटीग्रेट कीजिए, ये 1 ओवर C1 इंटू 1 की इंटीग्रेशन y बन जाएगी, और इसको जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, नीचे फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, C1 से डिवाइड करना पड़ेगा मैनेज करने की, तो 1 ओवर C1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ C1 y -1 आ गया, और साथ आ गया x प्लस C2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y ओवर में C1 -1 ओवर C1 का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ C1 y -1 इज इक्वल टू x प्लस C2 आ गया। यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, तो देखिए ये इसमें आंसर आ गया है। बस यहाँ पे जो C1 है जो कि बटे के नीचे आ गया, तो C1 शुड नॉट इक्वल टू 0। आप कोई भी कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं C1, लेकिन C1 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं हो सकती।